आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर कंपाइलर के फेसेस के ऊपर है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि कंपाइलर के फेस का वर्किंग करने का क्या तरीका है। जब ये वर्क टुगेदर करते हैं और पूरा सोर्स कोड उठाते हैं तो मल्टीपास कंपाइलर कहलाता है। और जब ये लाइन एक एक लाइन उठाते हैं और एक एक फेस काम करता है, आउटपुट जनरेट करता है, तो वो वन पास कंपाइलर कहलाता है। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंपाइलर के फेसेस कितने हैं, उसका स्ट्रक्चर कितना है, कहाँ कौन सा फेस आता है, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है और उसको डिजाइन कैसे किया जाता है, यह समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे पास ये जो है ये कंपाइलर के फेसेस का डायग्राम है और कंपाइलर का मेन स्ट्रक्चर है। तो कंपाइलर का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें लेक्सिकल एनालाइजर फेस होता है, दूसरा फेस जो होता है वो सिंटेक्स एनालाइजर होता है, तीसरा फेज जो होता है वो सिमेंटिक एनालाइजर होता है और फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेटर आता है। इसका जो सिनारियो है ना गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप लेक्सिकल एनालाइजर को रखेंगे एट द टॉप, फिर उसके बाद दूसरा जो फेस होगा वो सिंटेक्स एनालाइजर है, फिर सिमेंटिक, यानी ऐसे हायरार्किकल ऑर्डर में आपको उतरना है। ये नहीं कि पहले सिमेंटिक आ जाएगा फिर लेक्सिकल, ऐसा नहीं होगा। अगर ये आप मिस्टेक करेंगे डायग्राम ड्रॉ करने में तो प्रॉब्लम आएगी। पहली चीज हो गई ये। दूसरी जो चीज है, इंटरमीडिएट कोड तक, यानी लेक्सिकल एनालाइजर से इंटरमीडिएट कोड तक, हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि इतना जो सेगमेंट होता है, इस फेस का जो सेगमेंट होता है, ये आपका फ्रंट एंड कहलाता है और इसी को फ्रंट एंड के साथ एनालिसिस पार्ट भी कहते हैं। ठीक है। और नीचे का फिर अगला फेस है वो है आपका कोड ऑप्टिमाइजर और फिर उसके बाद आता है आपका कोड जनरेटर। कोड जनरेटर के बाद जो फाइनल कोड जनरेट होता है, जिसको हम टारगेट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, जो अमूमन जनरली कंपाइलर के लिए असेंबली कोड होते हैं, तो ये जनरेट होता है। तो गाइज स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें कि यह एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, टॉप टू बॉटम यहाँ पर काम करता है। इसका हर फेज जो है वो सिंबल टेबल से और एरर हैंडलर से जुड़ा रहता है। अब सिंबल टेबल और एरर हैंडलर के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सिंबल टेबल जो है वो हर फेज की, उसके लाइन ऑफ कोड की इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करके रखता है और मैनेज करता है कि जब जिस डिजायर आइटम की जरूरत पड़ेगी तो वो वहां पर सप्लाई कर सके। और हर फेज जो कंपाइलर का है ये एरर हैंडलर से भी कनेक्टेड रहता है। इसका मेन रीजन ये है कि अगर लेक्सिकल एनालाइजर में कुछ एरर आती है, आपके सोर्स प्रोग्राम का जो कोड है वो अगर लेक्सिकल एनालाइजर के द्वारा एनालिसिस हुआ और एनालिसिस होने के बाद उसमें कुछ एरर आई, तो वो क्या करेगा, जो भी एरर होगी उसको एरर हैंडलर के पास सेंड कर देता है। एरर हैंडलर हर फेज से जुड़ा रहता है। ठीक सिमिलरली सिंटेक्स एनालाइजर फेज में एनालिसिस करने के दौरान अगर कुछ भी एरर्स आती है तो वो एरर हैंडलर के पास चला जाएगा। सिमेंटिक एनालाइजर भी ये करेगा, ये अप टू कोड जनरेटर तक होता है। क्लियर। एरर हैंडलर क्या करता है, उस पर्टिकुलर फेज के बिहाफ में जो भी एरर्स हैं उसको डीबग करता है और उसके कंसर्न कुछ मैसेज जनरेट करके उसको रिटर्न करता है। जैसे अगर मान के चलिए जब आप सी प्रोग्राम बनाते हैं और अगर आपने सेमी कॉलन मिसिंग कर दिया तो लिखा आता है सेमी कॉलन मिसिंग, रिटर्न टाइप 0, अगर नहीं लिख पाए तो फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, ये मैसेज आता है। तो ये सारा का सारा काम जो है ये एरर हैंडलर का है जो मैसेज को जनरेट करता है। तो गाइज ये स्ट्रक्चर है, ये स्केलेटन ऑफ कंपाइलर है। इतने फेस होते हैं कंपाइलर में, 6 फेस होते हैं। इनकी फ्रंट एंड की कैटेगरी है, बैक एंड की कैटेगरी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है गाइज, इसके वर्किंग सिनारियो को ये वन पास कंपाइलर में होता है और मल्टी पास कंपाइलर में होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है इस स्ट्रक्चर को लेकर वो ये है कि पहला फेज जो कंपाइलर का आउटपुट जनरेट करेगा वो उसके अगले फेज के लिए यानी दूसरे फेज के लिए एज अ इनपुट एक्सेप्ट होगा। जैसे कि फिगर में आप देख पा रहे हैं इस ब्लॉक डायग्राम में कि लेक्सिकल एनालाइजर ने जो भी आउटपुट जनरेट करेगा वो एज अ इनपुट, अगर उसमें एरर नहीं है तो वो सिंटेक्स एनालाइजर एक्सेप्ट करेगा। सिंटेक्स एनालाइजर अपनी पूरी कंप्लीट एनालिसिस की प्रोसेस करने के बाद अगर एरर नहीं है तो अगले फेज के लिए आउटपुट जनरेट करेगा। वह आउटपुट जो है एज अ इनपुट अगला फेस उसको एक्सेप्ट करेगा और यही प्रक्रिया चलती रहती है। अब यह प्रक्रिया या तो वन पास में होगी या मल्टी पास में होगी, बेस्ड ऑन आपके कोड पर और बेस्ड ऑन कंपाइलर पर। और अगर कुछ एरर आती है तो एरर हैंडलर के पास ये चीज चली जाती है। तो गाइज आशा करता हूं कि आपको आज का यह वीडियो
स्ट्रक्चर जो है कंपाइलर का, फेसेस ऑफ कंपाइलर, इसको कैसे हम शेड्यूल करते हैं, इनका सीक्वेंस क्या होता है, यह सिंबल टेबल से जुड़े रहते हैं, ये एरर हैंडलर से जुड़े रहते हैं, और किस तरह से ये वन पास प्रक्रिया को पूरा करते हैं और मल्टी पास प्रक्रिया कंपाइलेशन को पूरा करते हैं. So thank you so much guys watching this particular video. We will meet again in the new video lecture. Take care. Bye bye.